क्या आप जानते हैं कि भारत के जंगलों में एक ऐसा अपराधी था जिसने 40 साल तक पुलिस, सरकार और सेना को चुनौती दी? एक ऐसा शख्स जिसने 10,000 टन से ज्यादा लाल चंदन की तस्करी की और 184 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। यह कहानी है वीरप्पन की, भारत के सबसे खतरनाक डकैत और लाल चंदन तस्कर की। कैसे वीरप्पन इतना ताकतवर बना, लाल चंदन की तस्करी से उसने कितनी दौलत कमाई और आखिरकार उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन कॉकबोरो क्यों चलाना पड़ा। आज इस वीडियो में हम वीरप्पन की पूरी जिंदगी, उसके अपराध और उसके खौफनाक अंत की पूरी कहानी जानेंगे। वीरप्पन का असली नाम कोप्पन वीरप्पन था और वह 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के गोपीनाथम गांव में पैदा हुआ था। यह गांव कर्नाटक और तमिलनाडु के घने जंगलों के पास बसा हुआ था। वीरप्पन का परिवार बेहद गरीब था, जो पूरी तरह जंगल पर निर्भर था। इस वजह से वह बचपन से ही जंगल में शिकार करने और जिंदा रहने के गुर सीखने लगा। कहा जाता है कि उसने सिर्फ 10 साल की उम्र में पहला शिकार किया था। वह जंगल के हर रास्ते से वाकिफ था और जल्दी ही उसने अवैध शिकार करने वाले गिरोहों के लिए काम करना शुरू कर दिया। जंगल में रहने की उसकी कला और बंदूक चलाने की उसकी महारत ने उसे एक खतरनाक शिकारी बना दिया। 17 साल की उम्र में वह हाथी दांत और लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले गिरोहों से जुड़ गया। उसे जल्द ही समझ आ गया कि इस धंधे में करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। इसलिए उसने खुद का एक गैंग बना लिया और अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाने लगा। लाल चंदन, जिसे रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, भारत के जंगलों में मिलने वाली बहुत कीमती लकड़ी है। इस लकड़ी की सबसे ज्यादा मांग चीन और जापान में थी, जहां इसका इस्तेमाल फर्नीचर, पारंपरिक दवाओं और संगीत वाद्य यंत्रों में किया जाता था। लेकिन भारत सरकार ने इस लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि यह दुर्लभ और कीमती थी। मगर वीरप्पन ने इस कानून की परवाह नहीं की। उसने जंगलों से हजारों पेड़ काटे और उनकी लकड़ी को छिपाकर बैलगाड़ियों और ट्रकों के जरिए शहरों तक पहुंचाने लगा। जब पुलिस ने इस पर सख्ती बढ़ाई तो उसने पुलिस वालों को रिश्वत देनी शुरू कर दी और जो रिश्वत नहीं लेते उन्हें मौत के घाट उतार देता। वीरप्पन कोई आम तस्कर नहीं था, बल्कि वह एक खूंखार अपराधी था। उसने करीब 184 लोगों की हत्या की, जिनमें पुलिसकर्मी, सरकारी अधिकारी और आम नागरिक शामिल थे। 1991 में उसने आईपीएस ऑफिसर के गुरु की हत्या कर दी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यही नहीं, उसने कई बार पुलिस चौकियों पर ग्रेनेड और बंदूकों से हमला किया। 2000 में उसने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता डॉ राजकुमार का अपहरण कर लिया और उनकी रिहाई के बदले भारी फिरौती मांगी। उन्हें 108 दिनों तक वीरप्पन के कब्जे में रहना पड़ा। वीरप्पन को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई ऑपरेशन चलाए, लेकिन वह हर बार बच निकलता। वह जंगलों का राजा था और वहां के हर रास्ते से वाकिफ था। वह हमेशा अपना ठिकाना बदलता रहता था और उसके पास अत्याधुनिक हथियार और 150 से ज्यादा वफादार गुर्गे थे। पुलिस के लिए उसे पकड़ना नामुमकिन सा हो गया था। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन चलाए, लेकिन हर बार वह बच निकलता। आखिरकार 2004 में तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने उसे खत्म करने के लिए ऑपरेशन कॉकबोरो की योजना बनाई। पुलिस ने एक चाल चली। उन्होंने वीरप्पन को यह भरोसा दिलाया कि उसे इलाज के लिए एक सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। इसके लिए एक फर्जी एम्बुलेंस तैयार की गई। वीरप्पन और उसके 3 साथी जब इस एम्बुलेंस में बैठे, तभी पुलिस ने चारों ओर से घेर कर उस पर हमला कर दिया। यह मुठभेड़ बेहद खतरनाक थी और कुछ ही मिनटों में वीरप्पन का खात्मा हो गया। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन की मौत के साथ उसके आतंक का अंत हो गया। वीरप्पन की मौत के बाद उसकी गैंग पूरी तरह खत्म हो गई और लाल चंदन की तस्करी पर भी काफी हद तक रोक लग गई। हालांकि आज भी कुछ इलाकों में यह अवैध कारोबार जारी है, लेकिन वीरप्पन जैसा आतंक कोई और नहीं फैला पाया। तो दोस्तों, यह थी वीरप्पन की खौफनाक कहानी। क्या आप पहले से वीरप्पन के बारे में जानते थे? क्या आपको लगता है कि सरकार को और पहले कदम उठाने चाहिए थे? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।